स्टार्ट। आपका नाम क्या है जी? राम कुमार जी। पिताजी का नाम? हरिचंद। कौन से गांव और ज़िले में आप खेती करते हैं? यही गांव सावंत में, अच्छा करनाल डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो अब ये हमारी सी कैब्स की जो सर्विस है, हाँ जी। इससे कितनी देर से जुड़े हुए हैं तकरीबन? सबसे पहले मैं ही जुड़ा था जी अच्छा इस गांव के अंदर। अच्छा। तो आप कैसे जुड़े थे इस सर्विस से? ये डॉक्टर साहब ने जुड़ा था, कमलजीत ने, अच्छा जी, उनके थ्रू जुड़ा था। ठीक है जी। तो आपको जीडी की फसल में भी कोई फ़ायदा लगा इसका? जीरी की फसल में ठीक है जी, लग गया फायदा तो लग गया। आखिर मौसम का ही लगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मौसम का ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जैसे मान लो मौसम के बारे में पता चल जाता है हमारे को, हाँ जी हाँ जी कोई दवाई का छिड़काव करना हो, खाद डालना हो, हाँ जी। उसको थोड़ा रोक के करते हैं फिर। ठीक है। तो गेहूं की फसल में भी आपने इसका कोई? गेहूँ की फसल में भी यही बेनिफिट होया जी। जैसे दवाई का छिड़काव करना था, हाँ जी जो खरपतवार की दवाई थी, हाँ जी हाँ जी उसमें पहले मेरे को पता चला भी मौसम ख़राब है, बरसात हो सकती है। हाँ जी फोन आया मौसम का पता करा वहाँ से, हाँ जी हाँ तो जी। इसलिए हमने 24 घंटे ठहर के किया। बीच में बारिश होगी, ठीक है जी। इसलिए बहुत तो फायदा आपकी हुआ। दवाई बच गई? दवाई बच गई हाँ जी। और टाइम भी बच गया। दवाई का कितना खर्चा आ जाता है एक दवाई का? कितने एकड़ ज़मीन है? 6 एकड़ है, तो एक एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है? कम से कम 1000 रुपये एकड़ का तो आती है। अच्छा, तो मतलब तकरीबन 6-7 हज़ार 6-7 हज़ार का फायदा हुआ। पैदा हो गया। ये तो धुल जानी थी हाँ, धुल बारिश जानी के थी। साथ। वो बेकार हो जाती, बर्बाद हो जाती, किसी का फायदे की नहीं थी। पैसे का भी नुकसान हो जाता, टाइम का भी नुकसान हो जाता, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और पानी का भी नुकसान हो जाता। हाँ जी, तो सारी तो जो हम ये बीजों के बारे में और खाद के बारे में भी मैसेज भेजते हैं। मैसेज तो भेजते हैं जी, बीज खाद के बारे में तो और बीज के बारे में तो जो हमारे जिम्मेदार है ना, आपके डॉक्टर से कई गुना का निकले जी। अच्छा जी। जिस जोन सी किस्म को आप बताते हो ना, हाँ जी। वो तो पहले इस्तेमाल करके छोड़ दी इन लोगों ने। अच्छा जी। नई नई किस्म आती हैं तो आपसे एडवांस में चल रहा है जी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। नहीं, क्योंकि हम ऐसे मैसेज भेजते हैं कि किसान भाई सिर्फ यूरिया और जो डीएपी होती है इसको छोड़ के और भी जो होती है ना 16 पोषक तत्व होते हैं हाँ जी, जो मिट्टी को चाहिए होते हैं। वो तो कुछ क्योंकि यूरिया डालते हैं तो सिर्फ एक आधी मिलता है उससे। ऐसा जी, कुछ ही जिम्मेदार है ऐसे जो सारे खाद का इस्तेमाल करते हैं, बाकी ज़्यादातर तो डीएपी यूरिया जी। दो ही खाद पर डिपेंड है। लेकिन वो नुकसान है ना, नुकसान है जी, वो जाएगी पेट में जाएगी इंसान के, इंसान के पेट में तो जाए। वो खराब करेगी, फिर ये तो बीमारियां उससे फैल रही हैं। ये तो ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में है जी, ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में डीएपी यूरिया दो ही नहीं, खाद डाल बिल्कुल रहे आपकी हैं। ठीक बात है। ज़्यादा फसल करने के लिए भी सिर्फ यूरिया डालने की बजाय सिर्फ आप और दवाई और भी खाद डालेंगे ना, जैसे पोटैश होगी, आपका जिंक हो गया। वो तो फिर इनको टाइम लगेगा जी। जैसे यूरिया की आदत ज़्यादा पर 1 किलो हाँ जी, हाँ जी। 4 कट्टे लेता है, तो अगले साल 3 डाल लेंगे, अगले साल 2 डाल लेंगे, उससे अगले साल 1 डाल लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फर्क आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। एकदम तो अगर कम करेंगे तो उससे फसल कम हो जाएगी उनकी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये जो नई तकनीकें हैं जैसे जीरो टिलेज हो गया, कंप्यूटर गोडी हो गया, इसका आपका कोई फ़ायदा लगा आपको? कंप्यूटर गोड़ी का तो बहुत फायदा है जी। जैसे ऊंचे नीचे खेत होते थे, कंप्यूटर गोड़ी लगाने के बाद एक सारा पानी जाता है सारे को, उससे फसल मरने से बच जाती है। दूसरा पानी का फायदा है, हाँ जी मतलब 1 किला जल्दी जो 2 घंटे में भरता है वो आधे घंटे में भर जाता है। हाँ जी हाँ जी। ये बिजली भी बच गई उससे तो। बिजली भी बच गई, ये तो सारा फायदा हुआ नहीं। ठीक है जी। तो आपके कोई सुझाव हैं इस सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए? बस सुझाव तो ये है जी, सबसे ज़्यादा तो मतलब आपका मौसम का चल रहा है सिस्टम, हाँ जी हाँ जी। यही फायदा हुआ इससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद जी। ओके सर।